नीट पेपर लीक होने के बाद से ही छात्रों का आक्रोश देश भर में सड़कों पर देखने को मिल रहा था। छात्र आंदोलन कर रहे थे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं जो छात्र थे, जो जेन्युइन छात्र थे, उनके पढ़ाई जिस प्रकार से प्रभावित हुई, उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ी और अंत में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप खुद नीट की छात्रा रही हैं, अभी आपने एग्ज़ाम दिया, कहाँ से आई हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं अंधेरी से आई हूँ। मेरा नाम सारा है। मैं अभी विक्टिम हूँ नीट पेपर लीक की और मैंने री एग्ज़ाम भी दिया था। पर लोगों को लग रहा था कि री एग्ज़ाम बहुत इजी गया है, पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना टफ बनाया था वो लोगों ने। लोगों को लगता है कि ये लोग री एग्ज़ाम करके फिर उसके बाद रिफ़ंड दे के हमें बैठा सकते हैं शांत, पर हम लोग इसी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हमारा 1 साल पूरा वेस्ट हो जाता है इस चीज़ में, और हम ये नहीं चाहते कि हर बार हमारा 1 साल वेस्ट हो पेपर लीक की वजह से। कुछ पैसे की वजह से लोगों अपने हम हमारा भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। हम पूरी मेहनत से, पूरे लगन से हम तैयारी करते हैं नीट के लिए, पूरी रात दिन एक कर देते हैं नीट पेपर के लिए, और इस तरीके से लीक होता है तो फिर हम पछताते हैं। कुछ लोग सुसाइड भी किए, कितने सारे किए। मुझे भी ऐसा, मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं ऐसा 2-3 दिन में ऐसा सोच रही थी कि क्या करूं या छोड़ दूं, मैं मेडिकल फील्ड से ही हट जाऊं। पर मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और आगे जाके लोगों की मदद करूं। और आप लोग कई दिनों से शिवाजी पार्क आ रही थी, आज फाइनली खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली अभिजीत सर और सोनम वांगचुक सर को। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बच्चों की बहुत मदद की, और सारे उन लोगों को जो इसमें इंक्लूडिंग है, जो सारे बच्चों को भी, और स्पेशली उन बच्चों को जो जंतर मंतर में थे, जिन्होंने इतनी कष्ट लिया, जिन्होंने इतना मार खाया हमारे लिए, हम स्पेशली उनका धन्यवाद देते हैं। एक देखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक संदेश है, लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी संदेश है। द पावर ऑफ द पीपल इज़ ग्रेटर देन द पावर इन पीपल। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। महीनों से बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनको देना ही था। अगर वो नहीं देते ना तो और बहुत उनकी वाट लगती थी। हमने प्रोटेस्ट किया, उनको कुछ ना कुछ मालूम पड़ना चाहिए ना कि नहीं, कुछ कॉकरोच में है दम, तो है कॉकरोच में, उनको मालूम पड़ना चाहिए। कॉकरोच यानी आम आदमी, आप कहिए, आम आदमी की आवाज़ थी, आम बच्चों की आवाज़ थी, जो जेन्युइन बच्चे जिन्होंने एफर्ट लिया और एक पेपर लीक होने के बाद एक डिप्रेशन का शिकार हुए। कई बच्चों ने गलत कदम उठा लिया, फिर से कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उन्हें वो सफलता नहीं मिली, लेकिन बच्चे इस बात से संतुष्ट हैं, खुश हैं कि आखिरकार जनता के सामने, छात्रों के सामने सरकार को, शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया। आप बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तमाम बच्चे इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस्तीफ़ा उनको देना ही था। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते थे तो ये मैटर और बहुत बढ़ता था, क्योंकि कितनों की जान चली गई है, स्टूडेंट मान नहीं रहे। इस्तीफ़ा उनको किसी भी हालत में देना ही था, और इतने बड़े मंत्री हो, उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि मतलब इतना जब प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग इतना झुलस रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो क्या होता है उतना करने से? अभी नहीं कोई काम करेगा ढंग से तो उसका मालिक उसको निकाल ही देगा। बरोबर है, एक आम आदमी के लिए यही रूल है, तो उनके लिए ये रूल क्यों नहीं है? उनके मन में क्यों नहीं खौफ है कि भाई इतना सब हो रहा है तो मैं क्यों ना इस्तीफ़ा दे दूँ? आज अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते तो और बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ जाता है। आप कहाँ से है, क्या नाम आपका? मैं मुंबई से ही हूँ। सर ये है कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या होता था, ये आप देख रहे हो। अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये इस्तीफ़ा एक्चुअली है कि पहले देना चाहिए था। 20 तारीख तक उन्होंने क्यों वेट किया? आज 4 दिन उसको लगे क्यों? आज आप देख रहे हो कि बड़े तादाद में आज भी पब्लिक आ रही है। इसके जो थसे कुछ अलग होता था, और सरकार को ये जो अभी बैकफुट पर गई है ना सरकार, उससे ज़्यादा बैकफुट पर जाती थी। आप देखते हो वहाँ पर जब कितनी छात्रों लोग को रूल्स है कि नीचे मारना, वो तो सर तक वहाँ पर कितने खून बरस्त हो गए, बच्चों लोग को लगा, इतना स्ट्रगल किया। और ये खाने का काम नहीं है। 20-22 दिन दिल्ली में जंतर मंतर के जाके, इतनों के सामने जाके ये करना, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
और मैं ये जो खाली अपना राजीनामा देके नहीं होएगा, वो बच्चों लोग के साथ जो कृत्य हुआ है, जो उनको मार लगा, उनको फैमिली का क्या है उसका भी बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। और जो वहाँ पर आत्महत्या लिया है वो परिवार को भी उनका, जो अभी अभिजीत सर ने बताया कि 1-1 करोड़ का उनका, वो पैसे देखिए कोई होने वाला नहीं है हल, लेकिन उधर की जो फैमिली है कहाँ तो ऊपर आने के लिए वो एहसास हो जाएगा। और ऐसे ये एक नहीं 22 लोग का वो नाम है, 22 लोग की अभी भी मुझे पता चला कि एक लड़की का वो मौत हो गया, लेकिन ये बहुत दुर्दैव है। और ये सरकार ये इस्तीफा का क्यों वेट करे तो मुझे समझ में नहीं लग रहा था। आखिरकार जो छात्रों की आवाज़ थी वो इतनी बुलंद थी कि सरकार को सुनना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में जो भी एग्ज़ाम हो उसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए, परीक्षा इस तरह से हो कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और कहीं न कहीं जो बच्चों की आवाज़ थी उस आवाज़ के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।